नवाज शरीफ दरअसल अब तक लंदन में रह रहे थे, अब अखलाई उन्हें। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। नवाज शरीफ पिछले दिनों लंदन से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं। देखिए नवाज शरीफ खुद बता रहे हैं, भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, और अब उन्हें लग रहा है कि हम कितने फटेहाल मुल्क हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं नवाज शरीफ? कह रहे हैं पाक के पूर्व पीएम का खुद सनसनीखेज खुलासा है, पाकिस्तान की नाकामी के पीछे भारत का हाथ नहीं है। वो कह रहे हैं अमेरिका भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दूसरों को कोसना बंद करो, अपनी तकदीर के लिए, अपने हालात के लिए खुद को कोसना चाहिए, ये इन्हें खुद समझ में आ रहा है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के लिए पाक सेना जिम्मेदार है। नवाज शरीफ का कहना है हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। भारत की तारीफ कर रहे हैं वो, कह रहे हैं आसपास के देशों को देखिए जो चांद पर पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान अभी भी धरती से उठ नहीं पाया है। पाकिस्तान अपने पतन के लिए खुद जिम्मेदार है। आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जहां पहुंच गई है वो भारत, अमेरिका या अफगानिस्तान की वजह से नहीं है। नवाज शरीफ ये कह रहे हैं पाक सेना के साथ न्यायपालिका भी जिम्मेदार है। पाक के न्यायाधीश सैन्य तानाशाहों को माला पहनाते हैं, वो कह रहे हैं सैन्य तानाशाहों के शासन को वैध करार देते हैं। जब बात पीएम की होती है तो उन्हें पद से हटा दिया जाता है। क्यों संसद को भंग करने को भी न्यायाधीश मंजूरी दे देते हैं। नवाज ने पूर्व आईएसआई चीफ फैज हामिद पर हमला बोला। उन्होंने कहा 3 बार के पीएम रहते तख्ता पलट का सामना करना पड़ा उन्हें। नवाज शरीफ कह रहे हैं सुबह मैं प्रधानमंत्री था और शाम को मैं अपहरणकर्ता देश में घोषित हो गया। जबरदस्ती मेरे खिलाफ आवश्यक अदालती फैसले दिए गए। इमरान के साथ पाक सेना को भी नवाज ने निशाने पर लिया। नवाज ने कहा पाक सेना ने मेरी जगह अपने एक आदमी इमरान को पीएम बनवाया। पाकिस्तान में अगले साल 8 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और लंदन से पाकिस्तान लौटे नवाज एक बार फिर प्रधानमंत्री की रेस में है। सुनिए जरा, अपनी बर्बादी के खुद कसीदे पढ़ रहे हैं नवाज शरीफ। बहुत देर कर दी इन्होंने आते आते, सुनिए जरा। तो ये सारे काम हमने खुद खराब किए हैं। अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं, किसी और का कसूर नहीं है। ये हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अमेरिका ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये हमने खुद किया। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है। आज तक इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं, किसी और का कसूर नहीं है। नवाज शरीफ को आपने सुन लिया। अब आइए आपको बताऊं क्यों पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंटने वाला है, क्या हालात बने हुए हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का अत्याचार जारी है। दिन दहाड़े यहां से महिलाओं का अपहरण हो रहा है। हाल के दिनों में बलूच महिलाओं के अपहरण में कई केस सामने आए। पाकिस्तानी सेना पर अगवा करने का आरोप लगता रहा है। अपहरण के बाद महिलाओं से रेप की घटना सामने आई। कोयटा, कराची, पंचगुर में दर्जनों महिलाएं अगवा हो गई। कई गायब लोगों के परिवार वाले सालों से अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन परिवार को लापता लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं। और 2001 से बलूचिस्तान में अपहरण का खेल शुरू हुआ। कई सालों से बलूच लोग दुनिया भर में प्रदर्शन कर रहे हैं और बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना यहां नागरिकों पर अत्याचार कर रही है, उन्हें मार रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं। अब बलूचिस्तान के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान के साथ उनकी आर पार की लड़ाई तेज हो गई है। जल्द ही बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है। आपको दिखाऊं कि आखिर क्या वजह है, क्यों पाकिस्तान के एक हिस्से में आजादी की मांग उठ रही है। पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा जुल्म ढाया हुआ है, क्या किया है पाकिस्तान को कि अब ना उगलते बन रहा है ना निगलते। ये देख रहे हैं, ये लाल हिस्सा और हरा हिस्सा मिला देंगे तो बनता है पाकिस्तान, लेकिन जब पाकिस्तान टूटेगा तो इस तरह से 2 हिस्सों में टूटेगा। आज हालत यह है कि इस लाल हिस्से के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं हमें बचा लो, पाकिस्तान के जुल्मों सितम से हमें बचा लो, उनके अत्याचार से बचा लो। वहां के लोग मोदी को याद कर रहे हैं। 1948 में पाकिस्तान ने इस लाल हिस्से पर जबरन कब्जा किया था, 1948 में। इससे पहले बलूच का अपना स्वतंत्र शासन था। कब्जे के बाद से ही पाकिस्तान का अत्याचार शुरू हुआ। पाक से आजादी के लिए बलूचिस्तान में लगातार विद्रोह हुए।
पाक इस विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाता है, लोगों को मारता है, अपहरण करता है, जो आंदोलन करते हैं उनकी हत्याएं होती हैं, उनको अगवा कर लिया जाता है, वो गायब हो जाते हैं। अभी ये राज्य पाकिस्तान और ईरान के बीच बटा हुआ है। पाकिस्तान के हिस्से की राजधानी क्वेटा कहलाती है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग लगातार उठ रही है। मोदी ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन का मामला उठाया था। बलूच नेताओं ने इसको लेकर मोदी को शुक्रिया कहा था। पाक ने कई बलूच नेताओं की हत्या करवाई है। यहां कट्टरपंथियों को पाकिस्तान लगातार मदद कर रहा है। यह है इस हिस्से की हालत, और ज्यादा दिन पाकिस्तान के पास यह हिस्सा रहने वाला नहीं है। जो हालात बन रहे हैं उसके बाद, और यही बौखलाहट है पाकिस्तान की। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए नवाज शरीफ को जो बता रहे हैं कैसे सेना और आईएसआई ने बर्बाद किया है। मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। वज़ीर आज़म को जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है जी। बेटे से तनख्वाह न ली, इसको निकाल दिया, बिल्कुल सही किया है। अब वही केस आप देखें, आप 2-3 हेयरिंग में उन्होंने खिड़की से निकाल के बाहर फेंका उस केस को, केस में तो है ही कुछ नहीं है, फ्रॉड था ये। और उन्होंने, आपने उनके बयानात भी सुने हैं ना जी, कि हमने तो भाई कहा था कि ये नवाज शरीफ को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, ये मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। कौन सी 2 साल की मेहनत थी भाई? हमें भी पता लगना चाहिए, कौम को पता लगना चाहिए। अभी वो केस खुला है, देखें क्या कहते हैं वो, अदालत में क्या बात करते हैं।